हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.3 मैथ में 12th क्लास के उसमें 12 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता दी गई है, प्रवणता की वैल्यू है 0। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो वक्र y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती है। यहां पे आपको प्रवणता दी गई है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रवणता दी गई है और उन सभी रेखाओं को ज्ञात करना है जो इतने वक्र पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालते हैं। अगर हम dy बाई dx इसको फाइंड आउट करें तो सिमिलरली यहां पे कोसेंट रूल आप लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप, कोसेंट रूल लगाने पर आपको प्राप्त होगा -2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कोसेंट रूल लगा सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर 0 आप पुट करें और x की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहां पर आप 2x माइनस 1 2x माइनस 2 यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू यहां पर 1 आप यहां से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 1 है। अब यहां पे x की वैल्यू 1 है, स्लोप दिया गया है। अब 1 को अगर आप इस पे पुट करें तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां पे x की वैल्यू पुट करने पर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो ऐसी कंडीशन पर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये प्राप्त होगा। y की वैल्यू 1/2 होगा। यहाँ पे स्लोप दी गई है तो रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। बिंदु आपको प्राप्त हो गया 1,1/2, यहाँ पे 1/2 और स्लोप दिया गया है 0। तो आप इसको लिखेंगे 0 इंटू x माइनस 1। तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ये रेखा का समीकरण हो जाएगा जहां पे y इक्वल टू 1/2 प्राप्त होगा। तो ऐसे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण हो गया। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हम कुछ चर्चाएं करना चाहते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन जब आप पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पे प्राप्त हुआ था 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 1/2 माइनस में इक्वल टू x माइनस 3, जबकि ये पूर्ण वर्ग है, इसकी वैल्यू जो है निगेटिव में नहीं आ सकती। तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको सभी रेखाओं को ज्ञात करना था जिसकी प्रवणता 2 थी और इक्वेशन दिया था y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। इक्वेशन क्या दिया था 1 अपॉन x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 3। तो ऐसी कंडीशन गिवन थी। तो यहां पर जब आप यहां x माइनस 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से वहां फाइंड आउट किए थे तो यहां निगेटिव आ रहा था, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहां पर आप रूट इसके नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी वास्तविक संख्या के लिए वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे किसी वास्तविक संख्या x के किसी वास्तविक संख्या के लिए मतलब जो वर्ग होगा वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा समीकरण फाइंड आउट नहीं होगा। रेखाएं जो है
टेंजेंट की जो समीकरण है वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को। तो हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहां पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y यहां पे वक्र दिया है, एक्स स्क्वायर कर्व दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, उन बिंदु, यहां पे क्या है, पॉइंट को ज्ञात करना है, बिंदु को ज्ञात करना है, यहां पे बिंदुओं को ज्ञात करना है, जैसे x, y या x1, y, जो भी आप पॉइंट यहां पर लेना चाहें आप ले सकते हैं। x1, y अगर आप लेते हैं तो यहां पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जो पहला पॉइंट दिया गया है, पहला इसमें जो x अक्ष के समांतर हो, समांतर, आपको पता है कि अगर x अक्ष के समांतर है, यहां पर समांतर है तो y की वैल्यू यहां पर प्राप्त होगी। देन दूसरा है y अक्ष के समांतर है, ये दो कंडीशन दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में पहले हम इसका dy बाई dx, x के सापेक्ष हम डिफरेंशियल निकालेंगे। तो 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल 0 होता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, इसको आप उस टर्म में ले जाइए, y अपॉन 8 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9। इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपने स्लोप निकाला है, इस स्लोप की जो वैल्यू अगर हम यहां से इसको हम और सिंप्लीफाई करें, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 16/9 x बटे y, ये आपको प्राप्त होगा। यहां पर इस तरीके से जो फॉर्म प्राप्त हुआ है, पहली कंडीशन है कि अगर x अक्ष के समांतर रेखा खींची जा रही है, ये मान लीजिए x y है, इसके समांतर अगर हम लाइन खींचे तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। x के समांतर अगर आप खींच रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम पुट करें तो यहाँ पे x बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। यहाँ पे 0 रख के देख सकते हैं y की वैल्यू प्लस माइनस ये आ जाएगी। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, वो बिंदु क्या मिलेगा, x अक्ष के समांतर अगर रेखा है तो उस पर बिंदु क्या प्राप्त होगा, एक होगा 0 और प्लस माइनस 4, ये आपके पॉइंट प्राप्त हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से। अब y अक्ष के समांतर अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप अगर y अक्ष के समांतर बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्लोप था यहाँ पे dy बाई dx आप लोगों ने जो निकाला था, dy बाई dx यहाँ पर आपने निकाला था कितना, 9/16। इस तरीके से आप लोगों ने स्लोप यहाँ पे फाइंड आउट किया था। हाँ, ये माइनस 16x बटे 9y, इसको फाइंड आउट किया था। जब dy बाई dx के इस कंडीशन में रहेगा तो दूसरी कंडीशन जो आपकी बन रही है, तो ऐसे में स्लोप क्या होगा, 1/, चूंकि ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने बताया था एक रेखा का स्लोप अगर m1 है तो दूसरा अगर परपेंडिकुलर है तो इसका हो जाएगा m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/m1। ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, dx अपॉन dy इक्वल टू 9y अपॉन 16x। ऐसी कंडीशन में ये समांतर है, ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ 0, यहाँ पे 0 अगर पुट करें तो x की वैल्यू 2 प्राप्त होगी, यहाँ पे प्लस माइनस 3। तो जब y अक्ष के समांतर होगा तो पॉइंट क्या हो गया, 0, प्लस माइनस 3। इस तरीके से पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए, 13 हो गया है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें कह रहा है कि दिए वक्रों पर बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको स्पर्श यहां पे दिया गया है y इज इक्वल टू एक वक्र का समीकरण दिया गया है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के 0,5 पर आपको स्पर्शी का समीकरण और इसके अभिलंब का समीकरण दोनों ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पर dy बाई dx निकालेंगे, मतलब स्लोप निकालेंगे। तो dy बाई dx हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब यहां पर इस पर हम पॉइंट रखें dy बाई dx किस पर, 0,5 पर। तो 0,5 पर इस पे आप x की वैल्यू क्या है, यहां पे आप 0 पुट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है ना, ये स्लोप की वैल्यू आ गई। और एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप आपने फाइंड आउट कर दिया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण क्या होगा यहां पे, y माइनस y1 दिस 5 एंड इज इक्वल टू dy बाई dx मीन्स हो गया -10 x माइनस 0। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पे माइनस रखेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x। देन इसको आप इस साइड ले आइए तो 10x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा टेंजेंट का। ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगर इसमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का अगर आप इक्वेशन फाइंड आउट करें तो जस्ट इसी तरीके से y माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, डी, यहां पे y अपॉन माइनस dy बाई dx, ये हो जाएगा नॉर्मल का। यहां पे आप ध्यान देना 1 अपॉन माइनस dy बाई dx, ये हो जाएगा x नॉट मीन्स हो गया 0। ठीक है ना। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस dy बाई dx, ये है तो ये प्लस में हो जाएगा +10, यहाँ पे x बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो यहां पर x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा नॉर्मल का। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पहला क्वेश्चन 14 का हो गया। इसी तरीके से 14 का आप निकाल सकते हैं दूसरे का, तीसरे का और चौथा हम पांचवा बता दे रहे हैं। इसमें हो जाएगा आपका पहले की तरीके से 14 का दूसरा पॉइंट भी सेम है, तीसरा भी सेम है और चौथा भी सेम है। पांचवे में आपको dy बाई dx स्लोप निकालना है तो आप प्राचालिक समीकरण लगाएंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो आप कर्व का लगाएंगे। तो आइए पांचवा नंबर इसी 14 का जो पांचवा पार्ट्स है उस पर हम चर्चाएं करेंगे। बाकी जो इसके सिमिलर जो क्वेश्चन है उसके आंसर को आप जो है व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स पे आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर का 5वां क्वेश्चन है, देखिए यहां पे यहां पे दिया गया वक्र x इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t पर स्पर्श रेखा की प्रवणता
स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता dx अपॉन dt पहले आप निकालिए, यहाँ पे माइनस साइन टी, देन dy बाई dt आप फाइंड आउट करें तो cos t। तो यहाँ पे dy बाई dx प्राचालिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, यहां पे आप लिख सकते हैं cos t अपॉन साइन t, तो हो जाएगा यहां पे माइनस cot t। ये फाइंड आउट हो जाएगा dy बाई dx। अब ऐसी कंडीशन में यहां पे आपको पॉइंट दिया गया है कि इस बिंदु के बीच यहां पे t इज इक्वल टू, यहां पे dy बाई dx, यहां पे t इज इक्वल टू क्या दिया गया है, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 पर माइनस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है ना, स्लोप आ गया आपका -1। इस तरीके से स्लोप आपने फाइंड आउट कर लिया। 5th नंबर में क्वेश्चन में स्लोप पता चल गया। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाई 4 दिया गया है ना, तो इस t की वैल्यू को आप इस पे रखेंगे, x का मान निकलेगा, इस पर रखेंगे y का, तो आपको बिंदु पता चल जाएगा। x इक्वल टू साइन नहीं कॉस 45 डिग्री पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2, ठीक है ना, और y इक्वल टू साइन पाई बाई 4, तो दोनों पर पाई बाई 4 का मान 1/√2 ही होता है। तो इस तरीके से पॉइंट आपको प्राप्त हो गया 1/√2 कामा 1/√2। ये बिंदु पता चल गई, स्लोप आपको पता चल गया, तो आप स्पर्शी यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस 1/√2, स्लोप की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे x माइनस 1/√2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। y माइनस 1/√2 इक्वल टू -x प्लस 1/√2, ये हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्पर्शी का समीकरण पता चल जाएगा। इसको आप इस साइड ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2/√2, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, तो इसको कैंसिल करेंगे √2 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू √2। तो इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिमिलर √2 इक्वल टू, यहाँ पे -1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, लंबवत है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, x माइनस 1/√2। तो इस तरीके से आप y इक्वल टू x प्राप्त करेंगे। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब हम जैसे क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन पर चर्चाएं करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है y, यहाँ पे एक वक्र दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो रेखा, इसके स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जो रेखा दिया गया है, ए पार्ट रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है। पहला पॉइंट क्या है, समांतर है। और दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा का हम समीकरण ज्ञात करेंगे वो इस रेखा के समांतर होगा, दूसरा पॉइंट है। और रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब होगा। ठीक है ना, क्या होगा, लंब होगा। तो दोनों कंडीशन में इसका स्लोप और जिस स्पर्श रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है उसका स्लोप दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसके समांतर है।
तो इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं dy बाई dx। सबसे पहले किसका, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो इस रेखा की प्रवणता अगर हम ज्ञात करें इसमें dx, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 2, ये प्रवणता आपको प्राप्त हो गई। तो उस रेखा की भी प्रवणता इतनी होगी। अब यहां पर हम उस रेखा की प्रवणता, दोनों की प्रवणताएं समान होंगी, तो इस कारण हम जो है x इक्वल टू 2 यहां पे पुट करें, जैसे इसलिए 2x माइनस 2, यहां पे इसका dy बाई dx निकालें अगर, तो क्या प्राप्त होगा 2x माइनस 2, इसका dy बाई dx, इसका स्लोप, इस वक्र पर जो स्लोप होगा उस रेखा का, इसका स्लोप के इक्वल होगा। तो यहां पर x इक्वल टू आप प्राप्त कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 मिलेगा आपको। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 यहां पे 2 प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल टू 2। इस तरीके से x बराबर 2 प्राप्त होने पर यहां पे अगर आप पुट करते हैं x इक्वल टू 2 की वैल्यू, तो y की वैल्यू प्राप्त होगी। यहां पे 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो पॉइंट प्राप्त हो गया, स्लोप प्राप्त हो गया। अब आप इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बिंदु आपको ये 2,7 प्राप्त हो गया। जब भी आपको मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आपको बिंदु पता हो, स्लोप पता हो, तो आप समीकरण निकाल सकते हैं। यहाँ पे y माइनस 7 इक्वल टू, जो कि स्लोप क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 आप लिख देंगे। यहाँ पे y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो इसको लिख सकते हैं 2x, इसको आप इस साइड माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से रेखा पर लंब होगा, तो इसका जो प्रवणता होगी ये लंबवत की प्रवणता होगी, और इस वक्र की जो प्रवणता होगी, दोनों को इक्वल करके आप निकाल सकते हैं। तो सिमिलर इसी तरीके से हम दूसरे भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पहले dy बाई dx सिमिलर इसी तरीके से आप निकालेंगे। तो इस पर लंब है तो इसकी जो प्रवणता होगी, इस पॉइंट को देखिए, इसकी प्रवणता क्या होगी, चूंकि इस पर लंब है वो रेखा, तो इसकी जो प्रवणता होगी जस्ट वो जो स्पर्श रेखा होगी उसकी प्रवणता दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा -1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रवणता निकालें तो प्राप्त होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं 5 इंटू dy बाई dx माइनस 15 बराबर 0, देन dy बाई dx इक्वल टू 3, तो ये स्लोप 3 आ जाएगा। तो वो उस स्पर्श रेखा का जो लंब रूप होगा वो माइनस में आएगा, उसकी प्रवणता क्या आ जाएगी, m2 की जो आप रेखा लेंगे -1/3 आ जाएगी, क्योंकि इसके उल्टा होगा माइनस के। तो इस तरीके से पॉइंट हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं। पॉइंट इसको हम यहाँ पे dy बाई dx यहां से लें तो 2x माइनस 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रवणता को लेके इस समीकरण में आप रख देंगे। ये ये रेखा के लंब समीकरण है, लंबो समीकरण है, मतलब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं dx अपॉन dy x माइनस x1, इस पर आप रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी प्रवणता हो जाएगी, ये उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर भी क्वेश्चन आपको सिमिलर, इसमें x इक्वल टू 2 दिया है, x इक्वल टू -2 दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से करना है। यहां पर आपको सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू -2, इस तरीके से दिया गया है। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण है। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे,
तो यहां पर dy बाई dx निकालें और बिंदु x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू जब आप 2 पुट करेंगे तो यहां से प्रवणता फाइंड आउट हो जाएगी, और ऐसे ही x इक्वल टू -2 को आप पुट करेंगे तो उसकी प्रवणता, दोनों की प्रवणताएं सेम होने के कारण बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जैसे यहां पे 16 नंबर क्वेश्चन में अब यहां पे यह सिद्ध करना है कि बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो यहां पे वक्र दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू 7x³ प्लस 13, ऐसे कुछ गिवन है, 11 गिवन है, तो यहां पे 11 लिख लीजिए। तो dy बाई dx आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां से 21x² प्राप्त होगा। अब यहां पे dy बाई dx आप पहले बिंदु पर निकालें जहां x इक्वल टू 2 है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। जस्ट इसी टाइप से dy बाई dx अगर आप निकालें तो x इक्वल टू -2 अगर आप पुट करें, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हमेशा जो है 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ये 84 आ जाएगा। तो दोनों की प्रवणताएं सेम होंगी। दोनों की प्रवणताएं सेम होने के कारण रेखाएं इस वक्र पर जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों स्लोपों पर, तो इसका मतलब इनके दोनों स्लोप क्या हैं, एक समान है। तो इनकी प्रवणताएं क्या, वो इनकी जो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो प्रवणता अगर सेम है तो रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन पे वक्र x इक्वल टू 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है कि वक्र y इक्वल टू x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो यहां पर 17 नंबर में वक्र दिया गया है y इक्वल टू x³। तो इस तरीके से बिंदु को ज्ञात करना है जो y निर्देशांक के बराबर है। तो dy बाई dx यहां से फाइंड आउट कर लीजिए 3x²। अब जब निर्देशांक के बराबर हैं तो यहां पर कोई पॉइंट आप ले लीजिए, सपोज दैट यहां पे x, y1 एक बिंदु है, तो इस पर स्लोप कितना होगा, dy बाई dx x1, y1 पर कितना हो जाएगा 3x² 1, ये हो जाएगा। तो स्लोप कितना होगा, इस कंडीशन पे अगर हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट इसी पर अगर ये स्लोप ये है और ये बिंदु जो है इसी वक्र पर स्थित है, तो ऐसी कंडीशन पे y1 इक्वल टू x1³, चूंकि इसको हम क्या बोलते हैं, y1 बोल सकते हैं इसको। y1 इक्वल टू इतना पुट कीजिए तो y1 इक्वल टू x³ इक्वल टू 3x1²। तो यहां से आप x1² आप कॉमन ले लें, इधर आप माइनस करेंगे अगर, तो यहां पे x1 -3 प्राप्त होगा इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 3। ये पॉइंट मिल जाएगा जो y अक्ष के समांतर होगा। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे देखिए x इक्वल टू जब आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी y1 की। और जब x1 इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे y1 यहाँ पे इसके लिए y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, ठीक है ना, 27। इस तरीके से y1 और x1 की वैल्यू, ये पॉइंट आपके, ये दो पॉइंट होंगे, एक 0,0 एक 3,27, ये पॉइंट आपके प्राप्त हो गए। नेक्स्ट है 18 और 19। 18 भी इसी तरीके से है, 18 भी मूल बिंदु से, यहां पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। जो स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रही, मतलब 0,0 से होकर जा रही है, तो बिंदुओं को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो बिंदु आप x, y लेंगे वो आपके y इक्वल टू 4x³ - 2x⁵ पर उपस्थित होगी। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसलिए हम क्वेश्चंस को इसमें से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में आप इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी आपने किया। dy बाई dx यहां से फाइंड आउट करेंगे और x1, y1 इस पर स्थित है,
तो यहां से स्लोप आप फाइंड आउट करके इसी तरीके से x1 और y1 की वैल्यू जैसे 17 नंबर क्वेश्चन किए हैं इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 18, 19 भी सिमिलर इसी तरीके से है, x अक्ष के समांतर दे रहा है। 18, 19, 20 भी आप कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन पिछले में आप लोगों को बताए थे। यहाँ पे वक्र दिया गया है, बिंदु दी गई है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर dy बाई dx निकाल लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में, और 21 अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा इतने के समांतर है। तो अभिलंब ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, 21 नंबर, यहां पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसका हिंट देख लीजिए थोड़ा सा। 21 नंबर क्वेश्चन में यहां पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ये दिया गया है। अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है। जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो इसके समांतर है। वो रेखा किसके समांतर है? इसके। तो इसके समांतर है, तो इसकी जो प्रवणता होगी, इसकी प्रवणता dy बाई dx इज इक्वल टू -1/14। तो इसके समांतर होगी, तो इसका मतलब उसकी भी प्रवणता क्या होगी? रेखा की सेम होगी, लेकिन अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसलिए dx अपॉन dy यहां पे 14 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पे जो स्लोप प्राप्त होगा वो आपका, यहां से स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप आप आसानी से निकाल लिए हैं। तो यहां पे dy बाई dx इसकी वैल्यू आप निकालें, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। इसकी जो स्लोप है यहां पर रख के x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। x चूंकि ये जो स्पर्श रेखा होगी उसके समांतर जो इसकी स्लोप होगी, चूंकि रेखा इसी पर क्या होगी? स्पर्श करती हुई जाएगी, तो स्लोप, इसका जो स्लोप होगा इसके इक्वल आप रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। इस तरीके से आपको पॉइंट प्राप्त हो जाएगा और स्लोप आपको गिवन है, आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन में भी स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप पिछला क्वेश्चन आप स्टार्टिंग के 20 तक आप 18-20 तक क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो ये आपके 2-3-4 क्वेश्चंस हैं, इसमें केवल स्पर्श और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। तो इस तरीके से आप 25 नंबर में देखिए, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। जो रेखा इतने के आपको जो है रेखा इतने के समांतर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आप जो है 25, 26, 27, ये 25, 26 ऑप्शनल है, तो इसमें भी अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है 26 नंबर में। तो इसमें जो है 27 नंबर किसी बिंदु पर वक्र इतने की स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा आपको बतानी है, ठीक है ना। तो बिंदु दी गई है और वक्र इतने पर स्पर्श रेखा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपको यहां से 12 से लेकर 27 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।